जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। तो साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8 सत्र 2022 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में एक अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का समाधान करेंगे जो कि आपके विषय गणित का रहेगा, कक्षा 8 का, जो कि साथियों आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। गणित का पेपर सोल्व करेंगे, सारे सवाल करेंगे साथियों, इसलिए आप ध्यान से देखें और बने रहे लास्ट तक। ओके, ये जो पेपर है साथियों, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 8। जो आपका पूर्णांक होगा साथियों पेपर का, वो होगा आपके 42 यानी 42 नंबर का आपका पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का। और समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का। कितने का साथियों? 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। अब इसमें आप यहाँ देखें साथियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वह हमें बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें बोल रहा है परिमेय संख्या साहचर्य नहीं है, यानी किसकी साहचर्य नहीं है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जब भी एक क्या दिया हो, एक तो दिया हो आपको घटाओ या फिर दिया हो भाग, ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो इन दोनों की नहीं होती है परिमेय संख्या साहचर्य। किस किस की साथियों? घटाओ और भाग की। तो यहाँ पर साथियों घटाओ तो कहीं दिख रहा नहीं है, योग के लिए, गुणन के लिए और ब के लिए और भाग के लिए तो भाग दिया है ना साथियों, तो यहाँ पर क्या दिया है? भाग दिया है। तो आपका द एकदम राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है साथियों, पेपर आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन ना करें, बस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों के। ठीक है साथियों, ओके। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन आपके सभी पेपरों की वो समय पर मिल सके। ठीक है साथियों, ओके। अब इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी साथियों में क्या करना है, यहाँ पर 1/4 और 1/2 इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे साथियों, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको 1/4 और कौन कौन सी 1/2 इनका क्या कर लीजिए, इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए। इनका एलसीएम साथियों आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ से साथियों 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 3/4। क्या हो जाएगा साथियों? 3/4 हो जाएगा अगर आप एलसीएम लेना आता है आपको। अब 3/4 हुआ साथियों, फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर 1/2 से गुणा कर देना है। किससे गुणा कर देना है? 1/2 से। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और नीचे हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 3/8 आएगा साथियों। कितना आएगा? 3/8। जो आपके ऑप्शन इसमें दिया गया है थर्ड में एकदम राइट हो जाएगा 3/8। थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे 3/8 आएगा। कितना आएगा साथियों? 3/8 आएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, वह बोल रहा है रैखिक समीकरण का हल हो सकती है। तो आपको याद रखना है, रैखिक समीकरण का हल हमेशा परिमेय संख्या होती है। कौन सी साथियों? कोई भी परिमेय संख्या। कौन सी? कोई भी परिमेय संख्या रैखिक समीकरण का हल होती है। ठीक है, ओके, याद रखिए, परिमेय संख्या रैखिक समीकरण का हल हो सकती है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वह बोल रहा है x - 4 = 5 का हल। तो साथियों x को इधर छोड़ेंगे, -4 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इसमें 5 में जुड़ जाएगा। तो हमें ऐसा कहाँ दिया गया? ऐसा में दिया गया द में। यहाँ देखिए साथियों गौर से, यहाँ दिया गया है तो द हमारा इसमें एकदम राइट हो जाएगा। ओके ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोल रहा है 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं साथियों? 4 भुजाएं चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। याद रहेगा? ओके, याद रखना है परीक्षा तक। चतुर्भुज आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके ठीक है साथियों। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी 2 भुजाएं समांतर है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, कोई आकृति जो क्या है, समलंब है। ठीक है, समलंब है और उसकी 2 भुजाएं समांतर है। तो आप साथियों इसमें बता देंगे आमने सामने वाली भुजाएं। कौन सी साथियों? आमने सामने वाली भुजाएं। आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है आयत में। ठीक है, आप ये इसमें लिख देंगे कि आयत है वह आकृति और इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। याद रहेगा? ओके, याद रखना है, भूलना नहीं है साथियों, परीक्षा तक याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आगे भी, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 7वां, चतुर्भुज के आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज का मैं चित्र बना देता हूं। यह आपका चतुर्भुज है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, आमने सामने वाले जो बिंदु इस प्रकार से मिलते हैं इन्हें क्या कहते हैं? पता होगा साथियों आपको, इन्हें विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आमने सामने की मिलान बिंदु जो मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। याद रहेगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। विकर्ण कहते हैं आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाली रेखा को। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है वर्ग के चारों कोणों की नाप क्रमश कितनी होती है? तो वर्ग क्या होता है साथियों? इस प्रकार का डब्बा होता है,
तो यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ भी 90, यानी 90 होता है। और 4 90 है तो 4 से गुना करेंगे साथियों, आप 360 मिलेगा। कितना होता है साथियों? 360 होता है एक वर्ग के कोणों का योग। तो आपका 360 इसमें एकदम राइट हो जाएगा। कितना साथियों? 360 एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आयत के प्रत्येक कोण का मान लिखिए। आयत में प्रत्येक कोण का क्या लिखना है? मान लिखना है। तो आयत में साथियों इस प्रकार का होता है वर्ग, और ये लंबा कर दे से थोड़ा सा, तो ये आयत होता है। तो 9 में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है साथियों? 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। याद रहेगा? ओके, याद रखना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा समकोण या 90 डिग्री। उसके बाद आयत की परिभाषा पूछा है साथियों। आयत की परिभाषा क्या लिखेंगे आप? तो आप इसमें लिख देंगे वह आकृति जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री व आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? हम आयत कहते हैं साथियों। क्या है? जो प्रत्येक कोण तो क्या है 90 डिग्री, और आमने सामने की जो भुजाएं वो क्या है? बराबर होती है। तो वो क्या होता है साथियों? वो आपका हो जाता है आयत। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखनी है। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती है साथियों? समांतर होती है, यानी कि बिल्कुल जस्ट उसके सामने होती है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ये आप लिख देंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? वे दो भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो तो चतुर्भुज कहलाता है। तो आपको याद रखना है उस भुजा को कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं साथियों? सम्मुख भुजा। आपका इसमें एकदम राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, सम्मुख भुजा। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि वर्ग ज्ञात कीजिए जिसके क्या है? इकाई अंक 5 है। तो साथियों जैसे 15 का करके बताता हूँ, यहाँ पर वर्ग करना है इसका। तो आपको क्या करना साथियों? ये जो अंक दे रखा है ना इकाई अंक इधर, तो 5 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। 5 का सबको पता है 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। फिर यहाँ पे जो दे रखा है 1, इसको अगले अंक 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना होगा? 2। तो 225 आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक और समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया है 95 का स्क्वायर। तो क्या करना है साथियों? 5 अंक है ना यहाँ पर इकाई अंक, तो 25 कर दीजिए। 9 को क्या कर दीजिए? ये वाले 9 को इसके अगले अंक 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90 हो जाएगा। तो 90 25 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 9025। ठीक है, 105 का भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से, और 205 का भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे इस तरीके से ही। ठीक है साथियों, ओके। बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ 100 का जो वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो होता है 10, और 169 का हम निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 13। ठीक है साथियों, 10 और 13 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। वह बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से करना है। तो यहाँ साथियों आप देखना, मैं आपको यहाँ बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ लिखना है 2304। अब यहाँ पे 23 दिया है साथियों, तो आपको देखना है किस संख्या के वर्ग में 23 या इससे कम आता है। तो अगर मैं 4 का वर्ग करूँ साथियों, 4 का वर्ग कर तो कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ मैं 4 लिख दूंगा, एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद फिर 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 तो यहाँ लिख देंगे, और गुणा करने पर 16 हम यहाँ लिख देंगे। फिर 0 4 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये 23 में से 16 जाएगा साथियों, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साथियों 7। ठीक है, 7 आ गया। उसके बाद साथियों फिर यहाँ इकाई अंक 4 है, और 4 किस में आता है साथियों? 4 हमें देखने को मिलता है 64, जो कि क्या होता है? 8 का वर्ग होता है। इकाई अंक 4 देखने को मिलता है ना यहाँ पर, तो हम 8 लिख देंगे यहाँ पर। एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ। 88 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो यहाँ पर भी हमारे पास 704 ही आएंगे। कितने? 704 ही आएंगे। और यहाँ पर फिर घटाने पर 0 0 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आया? 48 आया। कितना आया साथियों? 48 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ओके साथियों। अब इसके बाद जो आपको ये दे रखे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16, वह बोल रहा है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें एक इस तरीके से खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। तो साथियों क्या बोला है? 500 है विद्यार्थी। अब 500 में आप देख लीजिए कि जो वर्गमूल संख्या है क्या आ रही है लास्ट। तो साथियों 484 आता है साथियों। एक वर्गमूल संख्या 484 आती है, जो किसका रहता है? 22 का वर्ग है। किसका? 22 का। अब 484 500 में से घटा देंगे तो 16 बच्चे क्या रह जाएंगे? शेष बच जाएंगे। 16 बच्चे तो साथियों शेष बच गए, और ये 484 हो जाएगी, ये बच्चों की 22 लाइनें हो जाएगी साथियों। 22 लाइन में 22 बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और 16 बच्चे क्या हो जाएंगे? शेष रह जाएंगे। कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ये आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC। ठीक है, यहाँ बना देता हूं मैं आपके लिए।
ये ए है, ये बी है साथियों और ये सी है। यहाँ 90 डिग्री हमें दिया है ना, बी पर क्या है 90 डिग्री है। ए बी 6 लिख दिया मैंने, बी सी 8 है, 8 लिख दिया। क्या निकालना है? ए सी निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है साथियों। क्या होता है? लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 6 का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर होता है 36 36, 8 का होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे 100 आया। अब 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आपका 10 क्या आ गया साथियों? ए सी आ गया। ए सी आपका क्या आ गया? 10 आ गया। तो 10 आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है साथियों, तो याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, एक दुकानदार ने 2 टेलीविजन सेट 10,000 रुपये प्रति सेट की दर से खरीदे, उसमें से एक को 10% हानि और दूसरे को 10% लाभ पर बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि उसमें मिलाकर सौदे में लाभ हुआ या हानि। तो साथियों उसने इतने में खरीदा, 10% की तो क्या हुई साथियों? हानि हुई, और 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 10 से 10 कट जाएगा साथियों, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल उससे न तो हानि हुई न लाभ हुआ। हानि उसे हुई क्या? क्योंकि 10% के हानि बेचा तो 10% लाभ भी तो कमा लिया ना साथियों। तो हानि भी नहीं हुई उसे और लाभ भी नहीं हुआ। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका पेपर हो गया। अब बात करते हैं कि आपको ये पेपर कैसे मिलेगा साथियों। तो आपको क्या करना है, आपको हमारा डिस्क्रिप्शन ओपन करना है, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए साथियों। वहाँ पर आपको इस पेपर का PDF मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको PDF मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो कक्षा 8 से संबंधित वीडियो आपको समय पर मिल सके और अन्य क्लासों के भी समय पर मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।